बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तो कमाल हो गया है, सचमुच कमाल हो गया है। अनमोल उर्फ पिंकी, जिसे मंशियात की मलका का लक़ब दिया है हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने, उसने आज धमाका कर दिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसने हर तरफ तहलका मचा रखा है, जिसमें पिंकी ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं। एक तो उसका चेहरा कवर था, ये बात करने ही नहीं दे रहे थे, तो उसने कहा कि मेरी सांसें बंद हो रही हैं, तो उसे बस थोड़ा सा मौके की इंतज़ार थी। पुलिस उसे लेकर जा रही थी, चारों तरफ से घिरा हुआ था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने वो स्टेटमेंट दे दी, और उस स्टेटमेंट के बाद अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस वक्त हर तरफ वो जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उसने कहा है कि मुझे धमकी दे रहे हैं ये कि आपकी फ़ैमिली को उठा लेंगे अगर बनीगाला के एक शख्स के ख़िलाफ़ आपने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मैंने उसे मंशियात भेजी हैं। अब बनीगाला से आपका ये मतलब किस तरफ जा रहा है? ज़ाहिर सी बात है, बनीगाला में और कौन हो सकता है? अडयाला जेल में और कौन हो सकता है? बनीगाला में और कौन बड़ी शख्सियत है जिसके नाम पर ये इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं उस लड़की को कि तुम उसका नाम लो? और उस लड़की को भी पता है इमरान खान का, ज़ाहिर सी बात है उसे पता होगा इस बात का कि ये मुझसे इमरान खान साहब का नाम निकलवाना चाह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो वो बड़ा ओपनली बोली। उसे थोड़ा सा ही मौका मिला, जैसे ही उसे अदालत से लेकर जा रहे थे, ज़रा सा उसे मौका मिला और वो वहाँ पर टूट पड़ी। उसने कहा कि मुझे ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपकी फ़ैमिली को उठा लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि पिंकी को ये ज़िंदा भी छोड़ेंगे, पिंकी को मार देना है इन्होंने। ड्रग क्वीन जो है, अब उसे इन्होंने ज़िंदा नहीं छोड़ना। और अगर कोई स्टेटमेंट ये दिलवाएंगे भी तो वो ज़बरदस्ती। उसने कह दिया कि ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, बनीगाला के एक शख्स को मैंने कोई मंशियात किया, ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे ऊपर। अब ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करेगा? क्या आपका स्टेमिना ख़त्म हो गया है? एक शख्स को आप नहीं गिरा सके, पिछले 4 साल से वो बंदा जेल में है, बल्कि एक पूरा लश्कर है। एक तरफ वो अकेला बंदा खड़ा है। लश्कर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, FIA, पार्लियामेंट, और एक तरफ सिर्फ एक मर्द मुजाहिद वो अकेले खड़ा है और वो इन सब का मुकाबला कर रहा है। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये सारे डिपार्टमेंट फेल हो गए। अब पिंकी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ तक नौबत आ गई है। कुछ आप थोड़ी सी शर्म कर लें। इससे पहले आपने जिस तरह के घटिया केसेस दायर कर रखे हैं, वो इद्दत निकाह जैसे घटिया केसेस आपने दायर किए हुए हैं, अलकादर ट्रस्ट, फिर साइफर केस, और कितने हरबे आप इस्तेमाल करेंगे एक शख्स को गिराने के लिए। और मुझे हंसी भी आ रही थी इस मौजूदा निज़ाम पर। और ये जो पुलिस है, ये है बिलावल भुट्टो जरदारी की पुलिस, सिंध पुलिस। आप घटियापन की तमाम हदों को पार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। उस लड़की ने बोल दी है, जिसे अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, उसे आप कैसे रोक सकते हैं? सब के सामने आपको जलील करके रख दिया है उस लड़की ने। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप एक ड्रग मंशियात बेचने वाली लड़की को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। इससे पहले आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, और अब एक और केस आप ऊपर डालना चाह रहे हैं, और फिर भी आप फेल हो गए। आगे 28वीं जब अमेंडमेंट होगी उसके बाद तो इन्हें लग पता जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास सारी की सारी ताकत आ जाएगी। और ये हमारे मुल्क का अलमिया है, हमारे मुल्क की अदालतों का यह निज़ाम है। इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। पहले शायद अदालतें बेहतर होती हों, जब से ये मौजूदा निज़ाम आया है, जब से ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लाया है, 5 रुपये पेट्रोल सस्ता करके ये कह रहे हैं कि हमने अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। 414 कीमत थी कि 415, चलें जी 410 हो गई है। अब पाकिस्तानी अवाम ने फिर चुप होकर बैठ जाना है कि 5 रुपये कीमत सस्ती कर दी है उन्होंने, इतना बड़ा रिलीफ दे दिया पाकिस्तान की अवाम को, लिहाजा पाकिस्तानी अवाम फिर पीछे चली जाएगी। कीमत कम की नहीं है, अभी ये 450 करेंगे, उसके बाद 5 रुपये कम कर देंगे, उसको आप रिलीफ कहेंगे। और ये बात आप मेरी आप लिख लें, मार्क माई वर्ड्स, ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये जब तक ये मौजूदा निज़ाम रहेगा, पेट्रोल की कीमतें कभी भी 200 पे नहीं आएंगी। यह आप मेरी बात लिख के ले लें। 280 था ना जब ये ईरान जंग से पहले 280 कीमत थी फ़ी लीटर की। ये 280 भी आप कभी भी वापस नहीं आएगा, ये मेरी बात आप लिखवा लें। किसी सूरत नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान की अवाम इनको अपना चेहरा सही नहीं दिखाएगी, जब तक पाकिस्तान की अवाम आज़ादी के लिए बाहर नहीं निकलेगी, तब तक पेट्रोल की कीमतें यही रहेंगी। और चीज़ों की भी हम बात कर लेंगे। डीज़ल भी 5 रुपये ही इन्होंने सस्ता किया है और बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया, बहुत बड़ा एहसान किया है इन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर।
0.11% इस तरह इन्होंने कुछ जो बिजली के यूनिट हैं, बिजली की कीमत में कमी की है, ना होने के बराबर। और उससे ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, और एक शख्स को गिराने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनका जो जितने भी लश्कर हैं, इनके जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब के सब फेल हो गए हैं। वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, हर किसी को इन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान के ख़िलाफ़। 9 मई के अंदर सिविलियंस कपड़ों में जिस तरह इन्होंने अपने ही बंदों को भेजा, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, सरकारी लाठियाँ थी उनके हाथ में, और ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई कि हमारा PTI के साथ तो जो कुछ भी है, और ज़बरदस्ती उनकी फैमिलीज़ को उठाया गया, और चारदीवारी, और किस तरह का जुल्म हमने नहीं देखा ये पिछले इन 4 सालों में। ख़वातीन को सड़कों में घसीटा, साना मुरीद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई हैं। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, इन 4 सालों में हुई हैं। इमरान खान गए, एक शख्स को अदालत के इहाते से ये उठाते हैं, वायलेशन करते हैं, बग़ैर फैमिली को इतला किए जेल रूल्स की वायलेशन करते हैं, वहाँ से ये अस्पताल लेकर जाते हैं और उसके बाद इंजेक्शन देते हैं। फैमिली को कुछ पता ही नहीं है। पिछले 6 महीने से इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई है। एक वकील को मिलने की इजाज़त मिली थी, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात डिस्कस की थी, वो इमरजेंसी की सूरत हाल थी, इसलिए क्योंकि वो केस लगा हुआ था ज़मानत की बुनियाद पर। वो केस भी इन्होंने नहीं सुना। इन्होंने कहा कि हम मरकज़ी अपील सुनेंगे, क्योंकि पीछे हाथ है इस्टेब्लिशमेंट का। ये सारे के सारे डरपोक हैं। एक शख्स जो है वो इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा है, और उसको एक्सपोज करके रख दिया उसने। वो शख्स है इमरान खान, और उसे गिराने के लिए अब ये ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये किसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे दे कि मैंने मंशियात बेची हैं बनीगाला के एक शख्स को। क्या ही बात है, मैं तो दंग रह गया हूँ इनकी सोच को लेके। बिलावल भुट्टो, इनकी ज़हनियत कितनी गंदी है, किस कदर घटिया मेंटालिटी है इनकी, और हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उनके ज़मीर नहीं जागते। अब भी कुछ लोग होंगे जो इनको सपोर्ट करते हैं। पेट्रोल की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं, ये जो जिस तरह की घटियापन ये कर रहे हैं, जिस तरह की हरकत ये कर रहे हैं, अब भी एक तबका है पूरा जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। उनकी ख़ुद की सैलरी 30,000 से ज़्यादा नहीं है, आधे से ज़्यादा सैलरी, बच्चों को खाना नहीं दे सकते। सपोर्ट नून लीग को करना है इन्होंने, करें आप। गैरत नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो शायद मर गई है काफ़ी सारे लोगों से, और बाहर निकलने का ये नाम नहीं ले रहे। बहरहाल ना निकलें और मज़े करें आप, ये बर्दाश्त करें आप, या आपके ऊपर ये जो मौजूदा निज़ाम मुसल्लत हुआ पड़ा है, इन सारी चीज़ों को आप बर्दाश्त कर लेंगे अच्छे तरीके से। यह कुछ डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूं। और आने वाला वीक वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से मैं आगे इंशाल्लाह अपने अगली व्लॉग में डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि जो मंगल का दिन है ये डेडलाइन है। उसके बाद से एहतजाज भी हो सकते हैं, अडयाला के बाद भी हमें हंगामी सूरत हाल देखने को मिल सकती है। तो जब 3 फ्रीकैन बैठेंगे, जिसमें अपोजिशन पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और खान साहब की बहनें, उसके बाद ये फाइनल डिसीजन लेंगे। उस हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले व्लॉग में। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।